और वक्त स्पेशल रिपोर्ट का। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तानियों से प्यार की खातिर हर सीमा लांघ रही हैं। 5 साल तक इंतजार के बाद जावेरिया खानम पाकिस्तान के कराची से भारत आई हैं। अगले महीने जावेरिया कोलकाता के समीर खान से शादी करेंगी। इस तरह पार वाली ये मोहब्बत पाकिस्तान में मजहबी एजेंडा चलाने वाले मौलाना हजम नहीं कर पा रहे। पहले सीमा और अब जावेरिया के भारत आते ही पाकिस्तानियों की बेचैनी बढ़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम जावेरिया खानम है। एक और लव स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की कराची बेस्ड जावेरिया खानम की लव स्टोरी कलकत्ता बेस्ड समीर खान के साथ। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हर तरफ एक आग जो है ना वो आ गई। लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी। हिंदुस्तानी से शादी करता है, इंतहाई गलत काम करता है। यहाँ पर देखें, एक लड़का है, उसे इंडिया जाकर शादी करने की क्या जरूरत है? इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ पर अगर मौजूद हों। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबके मुबारक हो, मुबारक हो। सब बहुत प्यार दे रहे हैं। कराची की जावेरिया खानम ने जैसे ही भारत की सीमा में कदम रखा, वैसे ही पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तानी लड़की ने ठीक किया या गलत किया? हर वो बंदा जो पाकिस्तान से बाहर शादी करता है इंतहाई गलत काम करता है। यहाँ के लड़के लड़कियाँ फिर किधर जाएंगे? लोग बाहर जाकर शादियाँ करने लगे तो बहुत खुशी हो रही है। मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अपनी शादी की रसूमात कर सके, ऑफिशियल तौर पर अपनी वेडिंग सेरेमनीज को पूरा कर सके। जावेरिया खानम कोलकाता के समीर खान से निकाह करने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची हैं। सीमा पार करते ही भारत में उनका ऐसा शानदार स्वागत हुआ कि खुद जावेरिया भी यकीन नहीं कर पाई। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबके मुबारक हो, मुबारक हो। सब बहुत प्यार दे रहे हैं। पाकिस्तान की जावेरिया को फिलहाल 45 दिन का वीजा मिला है। पाकिस्तानी जावेरिया और हिंदुस्तानी समीर खान की शादी अगले महीने यानी जनवरी 2024 में होनी है। बहुत खुशी हो रही है। मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा इंडियन गवर्नमेंट का, मकबूल जी का, जिन्होंने प्रोसेस में हेल्प की है। दोनों कंट्री ने हम लोग को मिलाने में बहुत हेल्प की है। और जब नीयत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर कोई चीज बीच में नहीं आती, तो वही हुआ है। और आप एग्जाम्पल देख रहे हो। समीर खान ने अपनी मां की मोबाइल पर जावेरिया की तस्वीर देखी थी और पहली नजर में ही इश्क हो गया। वो साल 2018 था, यानी तकरीबन 5 साल पहले लव स्टोरी शुरू हुई। इस दौरान 2 बार कोविड की वजह से निकाह टला, वीजा मिलने में भी दिक्कतें हुई, मगर अब इन दोनों की दिल की मुराद पूरी होने वाली है। हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए। बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पाया था, बट हो गया। तो अब पहले कोशिश हुई कि फैमिली का वीजा, कितने दिन का वीजा मिला आपको? मुझे मिला है 45 डेज का। मेरा ख्याल है 45 दिन के बाद इश्यूज बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान में ही लड़के लड़कियां काफ़ी हैं, यहाँ पर ही अपने ऑप्शंस देखने चाहिए। उसके लिए इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तल्लुकात ख़राब हैं उस वक्त तक वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी बड़ी अच्छी लड़कियाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छे लड़के मौजूद हैं। कराची की लड़की का निकाह के लिए भारत आना पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा। इससे पहले सीमा हैदर को लेकर भी ऐसा ही बवाल मचा था। पर जब सवाल अंजू और नसरुल्ला की लव स्टोरी का आता है तो पाकिस्तानियों का नजरिया बदल जाता है। इंडियन और पाकिस्तानियों के बीच शादी की बात पर पूरे पाकिस्तान से रिएक्शन आने लगे। भारत की लड़की आई थी ना यहाँ पर रिसेंटली, अंजू, भारत की लड़की यहाँ पर आई थी अंजू, और उसने यहाँ पर एक पहाड़ी इलाके में रहने वाले लड़के से शादी की थी, नसरुल्ला से। तो आपकी नजर में वो ठीक था या गलत था? वो तो काली काली लड़कियां इधर आकर गोरे गोरे लड़कियां देखती हैं, पठान लड़के, तो उन पर जो है ना वो हो जाती हैं। अच्छा, भारत की लड़की यहाँ है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से ना, नो वे, नो वे। सीमा हैदर और जावेरिया खानम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में इन दिनों एक्ट्रेस मदीहा इमाम को लेकर भी बवाल मचा है। मदीहा ने अरुणाचल प्रदेश के मोजी बासर से इसी साल मई में शादी की थी। दोनों की शादी दुबई में ही हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में रिसेप्शन हुआ, जिसे लेकर पाकिस्तानी अब मजहबी राग अलापने लगे हैं। मदीहा इमाम जो है आखिरकार भारत पहुंच गई हैं और वहां पर उनके ससुराल वालों ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, उसके बाद ये चीज़ें कंफर्म हुई कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और बिना
इस्लाम के अंदर उनको कन्वर्ट किए मदीहा इमाम ने एक गैर मुस्लिम से शादी की। उनकी शादी के ऊपर जहां बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। एक्ट्रेस मदीहा इमाम का इंडिया में अपने ससुराल में बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। वीडियो वायरल होती है जिसने मदीहा के मज़हब पर इस वक्त तनाज़ा खड़ा कर दिया है। कुछ ऐसे अल्फाज उसमें बोले गए हैं एक ऐसी ज़ुबान में, जब लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया तो उसका मतलब तो किसी पूजा के हवाले से था कि जब पूजा होती है, ये वाली पूजा जब हम करते हैं तो फिर बारिश होती है। पाकिस्तानियों को मदीहा इमाम की भारतीय लड़के से शादी पर एतराज है, जिसे लेकर अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने खामोशी के साथ दुबई में जाकर अपनी शादी रचा ली, उसी तरह उन्होंने अपना वलीमा भी भारत में जाकर किया। उसके ऊपर जब ये वलीमे की उन्होंने स्टोरीज पोस्ट करना शुरू की तो लोगों ने उनके ऊपर फिर से एक बार उंगलियां उठाना शुरू कर दी, क्योंकि उनके जो इन लॉज हैं उनके वीडियोस देखने और सुनने के बाद लोगों को पता चला कि वो कोई मुसलमान फैमिली नहीं है। एक्ट्रेस मदीहा की एक हिंदुस्तानी से शादी को पाकिस्तानी हजम नहीं कर पा रहे। इस बीच सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और वो सीमा के साथ बच्चों की पाकिस्तान वापसी चाहता है। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई आगे होगी, बच्चे हमारे गोद में हुए इंशाल्लाह। एपी सीट को और सीमा को शिकस्त पहुंच गया है, दिल्ली ने इसको शिकस्त पहुंच चुका है। बस आप दुआ करें, दुआ का सख्त अपील है, तमाम बहन भाई हमारे साथ हैं। सीमा हैदर, महीदा इमाम या जावेरिया खानम, इन पाकिस्तानियों ने अब भारत को अपना घर बना लिया है। इस फैसले से ये तीनों खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान में मजहबी ठेकेदार बेचैन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में आजकल